स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट जो है जिनके पैर में हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है तो वो किस तरह की एक्सरसाइजेस करें कि उनका जो हाइपर एक्सटेंशन है उससे वो निजात पा सकें, उसमें एक अच्छा इंप्रूवमेंट लेके आ सकें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज हम बात करेंगे स्ट्रोक और पैरालिसिस के उन पेशेंट के बारे में जो हमसे अक्सर आके क्लिनिक में आके हमसे शिकायत करते हैं। मेरा जो बेसिकली नी है वो एकदम पीछे की तरफ इस तरह से एक्सटेंशन में चला जाता है, पीछे की तरफ चला जाता है। तो मैं किस तरह से एक्टिविटीज करूं, किस तरह की एक्सरसाइजेस करूं कि मैं अपने नी हाइपर एक्सटेंशन को इंप्रूव कर सकूं, ठीक कर सकूं। तो सबसे पहले समझिए कि नी हाइपर एक्सटेंशन होता क्यों है। देखिए, नी के हाइपर एक्सटेंशन की जो मेन वजह है वो तो बेसिकली स्ट्रोक ही है। स्ट्रोक की वजह से, पैरालिसिस की वजह से आपकी जो मसल्स थी, आपकी जो आगे की जो मांसपेशियां हैं, जो आपके नी जॉइंट है, यो और भी जो जॉइंट है उनको संभाल के रखती हैं। तो जब उन मांसपेशियों की वीकनेस हो जाती है, उनकी वीकनेस की वजह से क्या होता है कि जो आपकी नी है या कोई और भी जॉइंट है वो स्टेबल नहीं रह पाता। तो उसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से आपका जो घुटना है पीछे की तरफ ज्यादा मूव करने लगता है। जब आप चलते हैं, वॉक करते हैं, कुछ भी ऐसे करते हैं तो आपको क्या महसूस होता है कि पैर एकदम से जर्क में जा रहा है, एकदम से हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है। तो आज इस वीडियो के जरिए मैं 3 एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं। एक ऑलरेडी हमने ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें हमने नी हाइपर एक्सटेंशन के लिए कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं। आज इस वीडियो के जरिए कोई और 3 एक्सरसाइज आपको बताना चाहता हूं। तो शुरुआत करते हैं पहली एक्सरसाइज से। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है आपका स्क्वाट्स। स्क्वाट्स जो भी स्ट्रोक के, पैरालिसिस के पेशेंट हैं वो कोशिश करेंगे कि किसी चेयर के सहारे लगाएं। बेसिकली क्या है कि आपको उठक बैठक लगानी है, जिससे क्या होता है कि आपकी जो मांसपेशियां हैं जो आपको सपोर्ट देती हैं या आपका जो घुटना है, आपकी जो नी है, उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखते हैं। अब मान लीजिए कि मैं एक स्ट्रोक का पेशेंट हूं और मेरे नी का हाइपर एक्सटेंशन होता है, मेरे लेफ्ट वाला जो मेरा बायां पैर है उसका। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस करके अब मुझे नीचे की तरफ इस तरह से स्क्वाट लगाना शुरू करना है। कुछ पेशेंट हो सकता है कि थोड़ा इस तरह से मूव करें, कुछ हो सकता है कि ज्यादा मूव करें, लेकिन कोशिश यही करनी है कि पेशेंट ज्यादा से ज्यादा स्क्वाट्स लगाने की इस तरह से कोशिश करें। अपने और वीडियोस भी ऐसे देखी होंगी जिसमें हमने इस बारे में बताया है कि किस तरह से आपको स्क्वाट्स लगाने चाहिए। तो ये बहुत एक अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। जो भी स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं, अगर इस तरह की एक्सरसाइज वो करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने हाइपर एक्सटेंशन में जो एकदम से जर्क आ जाता है उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अब दूसरी जो एक्सरसाइज है बेसिकली वो भी स्क्वाट्स ही है, लेकिन यहां आपको क्या कोशिश करनी है कि आपको अपने सिर्फ एक लेग से स्क्वाट लगाने की कोशिश कर लीजिए। मान लीजिए कि मैं एक पैरालिसिस का, स्ट्रोक का पेशेंट हूं जिसके बायां जो पैर है वो पैरालिसिस की वजह से अफेक्ट हुआ है। यहां एक काम और करिएगा, मान लीजिए ये चेयर मेरे लिए, मेरे हाइट के हिसाब से थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि आप ज्यादा आगे की तरफ इस तरह से ना झुके। अब यहां मैं क्या करूंगा कि जो मेरा सही वाला पैर है, जो मेरा राइट लेग है, मैं उसके ऊपर ज्यादा वेट नहीं दूंगा। या जो पेशेंट ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छा ऐसे इंप्रूवमेंट है वो कोशिश कर सकते हैं कि पूरा का पूरा पैर इस तरह से उठा लें। उसके बाद में वो इस तरह से स्क्वाट्स करना शुरू करें, इस तरह से वो स्क्वाट्स करना शुरू करें। या मान लीजिए कुछ ऐसे पेशेंट होंगे जिनके पाँव में उतना ज्यादा स्ट्रेंथनिंग नहीं होगा, उतना ज्यादा पावर नहीं होगा, तो वो क्या कोशिश करेंगे कि हल्का सा सपोर्ट लेंगे अपने सही वाले पैर के जरिए और फिर इस तरह से वो नीचे की तरफ स्क्वाट्स लगाना शुरू करेंगे। जितने टाइम आप लगा सकते हैं कोशिश करिए कि कम से कम 2 मिनट तो आप लगा ही लें, क्योंकि जितना ज्यादा समय आप इस तरह की एक्सरसाइजेस में देते हैं उतना ज्यादा क्या होता है कि आप अपनी जो मसल्स हैं, जो आपकी मांसपेशियां हैं, उनके आप स्ट्रेंथनिंग कर रहे हो, उनको आप जो है बहुत ज्यादा ऐसे पावर जनरेट कर रहे हो, उनकी प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। तो जो दोनों मैंने एक्सरसाइज बताई, दोनों पाँव के जरिए और एक पाँव के जरिए, कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा रिपीटेशन सुन के करें, जिससे आप क्या है कि ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट ऐसे लेके आ सकते हैं। अब तीसरी जो एक्सरसाइज है व्यूअर वो है आर्क क्वाड। बेसिकली उसमें आपको क्या करना है, या तो आप किसी वेट कफ के जरिए कर सकते हैं या बिना वेट कफ के भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बिना वेट कफ के ये एक्सरसाइज करके बता देता हूं। बेसिकली पेशेंट को क्या करना है, यहाँ कुछ पेशेंट ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए मेरी अच्छी खासी हाइट है तो मैं बहुत ज्यादा, मेरा पैर जमीन से मिल रहा है, तो कोशिश करें कि अपने पाँव के नीचे कुछ भी ऐसा सपोर्ट रख लें, कुछ भी इस तरह का सपोर्ट रख लें और इस तरह से आप ऊपर की तरफ अपने लेग को इस तरह से उठा के एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। यहां कुछ समय के लिए आप रोक भी सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड के लिए कम से कम यहां पर होल्ड करके रखें। या हर पेशेंट की अपनी एक टॉलरेबिलिटी हो सकती है कि वो कितना ज्यादा इस तरह से एक्सरसाइज में रोक के रख सकता है। अब यहां कुछ पेशेंट ऐसे होंगे बड़ी आसानी के साथ ये एक्सरसाइज कर सकते होंगे, तो उन पेशेंट को अपने जो एक्सरसाइज है उस पैटर्न में क्या ऐसे बदलाव करना है कि कोई भी ऐसे वेट कफ लेना। वेट कफ आपको जो है ऑनलाइन मिल जाते हैं, या आप कोई भी ऐसा जुगाड़ बेसिकली बना सकते हैं कि आप उसके जरिए इस तरह की एक्सरसाइज कर सकें। कि आपने मान लिया कि अपने पैर में इस तरह से वजन डाल लिया, आप अलग से वजन डालते हैं तो आपकी मांसपेशियां थोड़ा सा
और मजबूत होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप बाहर से एक अलग फोर्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, वही दोबारा से काम करना है। अगर बहुत थोड़ा सा लंबा है, आपके पैर जो है पूरा इस तरह से जमीन से टिक रहे हैं, तो थोड़ा सा ऊपर अपने घुटने के नीचे कुछ ऐसे रख के, कुछ भी ऐसा सामान रख के, कुछ तकिया वगैरह कुछ रख के, उसके बाद में इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोबारा से नीचे ले आए। फिर से मैंने ये ऊपर उठाने की कोशिश की, मैंने 10 सेकंड, लगभग इसको 10 सेकंड ऐसे रोक के रखा। हर पेशेंट का अपना हो सकता है कि वो 10 सेकंड रोकें, कुछ 5 सेकंड, 7 सेकंड, जितना उनको रोकना है, लेकिन कोशिश करनी है कि उनको रोक के रखना है। अब यहाँ उनको क्या फील होगा, उनकी थाई पर उनको ऐसा फील होगा, बहुत हैवी हैवी उनको फील होने लगेगा। उनकी जो मसल है, बेसिकली जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, वो कहीं ना कहीं टेंस हो जाएंगे, थोड़ा सा से मुझे बोलना चाहिए कि थोड़ा तनाव में आ जाएंगे। तो यहाँ हम लोग क्या चाहते हैं, अगर हम उनको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, उनकी पावर दोबारा से जनरेट करना चाहते हैं, अपना नी हाइपर एक्सटेंशन में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो इस तरह से वो कोशिश करें कि ये बार बार इस तरह की एक्सरसाइज आप करते रहें। इससे क्या होगा, इससे जितनी आपकी जो मांसपेशियां थी जो बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, उनमें कहीं ना कहीं आपको निजात मिल जाएगी। आपका जो हाइपर एक्सटेंशन है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हो जाएगा। मैं समझता हूं जो एक्सरसाइजेज आपको इस वीडियो के जरिए बताई गई हैं, या इससे पहले जो हाइपर एक्सटेंशन के लिए आपके लिए वीडियो बनाई गई है, आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा उस तरह की एक्सरसाइजेज करना शुरू करें। 6 एक्सरसाइज बेसिकली मैंने आपको बताई है, आप 6 में से 4 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा आप करेंगे फर्क उससे पड़ेगा। तो कोशिश करिए, जो भी हाइपर एक्सटेंशन के ऐसे पेशेंट होते हैं, वो जितना ज्यादा अगर इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो वॉकिंग के दौरान ऐसे एकदम से हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है या जर्क आने लगता है ऐसे पैर में, वो कहीं ना कहीं कम हो जाए, तो वो अपनी जो मसल्स हैं उनमें पावर जनरेट करें, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करें। नीचे जो आपको नंबर दिए जा रहे हैं, आप कोशिश करें, आप कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय उपलब्ध है। धन्यवाद।